गाइस कहते हैं अगर साल की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा का पूरा साल बढ़िया जाता है। अगर आप स्मार्टफोन के नज़रिए से ही देखेंगे तो सिर्फ जनवरी 2023 में ही आपको कम से कम 15 से ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन्स दिखेंगे जो लॉन्च के लिए तैयार हैं। इस लिस्ट में आपको फ्लैगशिप लेवल वाले स्मार्टफोन्स नहीं बल्कि मिड रेंज वाले स्मार्टफोन्स भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन खोज रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन खोज रहे हैं तो आपके लिए वैरायटी की कमी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जनवरी 2023 में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं गैजेट। चैनल पे पहले बार आए हो तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कर लीजिए। हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। गाइस शुरुआत करेंगे सबसे पहले मोस्ट एंटीसिपेटेड स्मार्टफोन सीरीज से। नाम है Redmi Note 12 सीरीज जो 5 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होगा। इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन्स होंगे। पहला होगा Redmi Note 12, दूसरा होगा 12 Pro और तीसरा होगा 12 Pro Plus। अगर आप 12 Pro और Pro Plus लेना चाहते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। अगर आप 12 लेना चाहते हैं तो आप अमेजोन की तरफ जाइए, वहाँ पे ये स्मार्टफोन अवेलेबल होगा। अगर आप एक मिड रेंज में सबसे बेहतर स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो इस सेगमेंट में 2 स्मार्टफोन्स आते हैं। पहला आता है Redmi Note 12 सीरीज और दूसरा आता है Realme 10 सीरीज। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही होगी कि कम से कम 5 जनवरी तक आप इंतजार कर लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको Realme 10 सीरीज का कोई स्मार्टफोन लेना है या फिर Redmi Note 12 सीरीज का कोई स्मार्टफोन लेना है। Realme के पास Redmi Note 12 का अभी तक कोई कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं है, तो उसके कंपटीशन में Realme लॉन्च करने जा रहा है Realme 10s 5G को। अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा जिसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। प्रोसेसर की बात करूँ तो Dimensity 700 या फिर हो सकता है Dimensity 810 का प्रोसेसर हो। 50 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का डुअल लेयर कैमरा मिलेगा। इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4GB रैम, 128GB के स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसकी कीमत 15,000 से कम होगी और इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा सकता है जनवरी के फर्स्ट हाफ में। 11 जनवरी को इंडिया में iQOO 11 लॉन्च होने जा रहा है। हालांकि इसके टीजर पोस्टर में कहीं भी मेंशन नहीं है कि iQOO 11 सीरीज लॉन्च हो रहा है। अगर iQOO 11 सीरीज ही इंडिया में लॉन्च होता है तो इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन्स होंगे। पहला होगा iQOO 11 और दूसरा होगा iQOO 11 Pro। दोनों स्मार्टफोन में कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। जो डिफरेंसेस है वो कैमरा में है, बैटरी में है और फास्ट चार्जिंग में है। दोनों स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का प्रोसेसर मिलता है, वीवो का V2 चिप मिलता है जो इस स्मार्टफोन को एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन के साथ साथ एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन भी बनाता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम डिस्प्ले मिलता है। तो 11 जनवरी को इंडिया में iQOO 11 या फिर iQOO 11 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो सकता है। Moto X40 या फिर ऐसा कहे तो इंडिया में ये स्मार्टफोन Moto Edge 40 के नाम से 18 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा है। अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का प्रोसेसर, अप टू 16GB रैम, 512GB की स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल एयर कैमरा सेटअप, 60 मेगापिक्सल दिया गया है सेल्फी कैमरे के लिए, 4600 mAh की बैटरी जिसमें आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन की स्टार्टिंग कीमत कुछ 45,000 रुपये से होगी। टेक्नो फैंटम X2, हाल ही के दिनों में आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा पॉप आउट कैमरा लेंसेज, वो टेक्नो फैंटम X2 ही है। बहुत जल्दी स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है और हो सकता है जनवरी फर्स्ट हाफ में। अगर मैं बात करूँ इसके स्पेक्स की तो इसमें आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाला कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। Dimensity 9000 का प्रोसेसर है जिसको 4 नैनोमीटर पे फैब्रिकेट किया गया है। 8GB रैम, 256GB के स्टोरेज, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है। इसमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी कैमरे की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 5160 mAh की इसमें बैटरी दी गई है जिसमें आपको 45 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। गाइस जनवरी फर्स्ट हाफ में हमें Samsung Galaxy F13 का सक्सेसर Samsung Galaxy F14 देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके स्पेक्स की तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD LCD डिस्प्ले मिल जाएगा जिसमें वाटर ड्रॉप नॉच है। Exynos 850 का प्रोसेसर है, 4GB रैम, 128GB के स्टोरेज है, 50 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल एयर कैमरा सपोर्ट है। 8 मेगापिक्सल दिया गया है सेल्फी कैमरे के लिए। 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी है जिसमें आपको 50 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। जनवरी के महीने में आपको OnePlus के तरफ से एक मिड रेंज वाला स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। नाम है OnePlus Nord C3। अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का
फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर है। 8GB रैम, 128GB के स्टोरेज, 108 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल एयर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल दिया गया सेल्फी कैमरे के लिए, 5000 mAh की बैटरी है जिसमें आपको 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। पोको X5 सीरीज, ये सीरीज कब लॉन्च होगा इसके बारे में अभी तक कोई डिटेल सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन इस सीरीज के दोनों स्मार्टफोन पोको X5 Pro और पोको X5 सर्टिफिकेशन साइट पे जा चुका है। मतलब बहुत ही जल्दी स्मार्टफोन लॉन्च होगा। जो भी डिटेल अभी तक सामने निकल के आई है उसके मुताबिक पोको X5 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर होगा, वहीं X5 में आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का प्रोसेसर होगा। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 4900 mAh की बैटरी होगी, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। LCD डिस्प्ले दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में और उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। जनवरी सेकेंड हाफ में हमें Oppo Reno 9 5G सीरीज देखने को मिल सकता है। इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन्स होंगे। पहला होगा Oppo Reno 9 5G, 9 Pro और 9 Pro Plus। तीनों स्मार्टफोन्स में कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। जो मेजर डिफरेंसेस है वो है इसके प्रोसेसर का। इस सीरीज की स्टार्टिंग प्राइस कुछ 25,000 रुपये से होगी और इसके टॉप वेरिएंट की प्राइस कुछ 52 या 53,000 रुपये हो सकता है। गाइस, वीवो का फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Vivo X90 सीरीज 31 जनवरी को ग्लोबली लॉन्च हो रहा है। इस स्मार्टफोन सीरीज में 3 स्मार्टफोन्स होंगे, Vivo X90, Vivo X90 Pro और Vivo X90 Pro Plus। इस सीरीज के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 1 इंच वाला सोनी का सेंसर मिलेगा जो आपको बहुत ही बढ़िया कैमरा एक्सपीरियंस देगा। तीनों स्मार्टफोन में कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। जो डिफरेंसेस है वो इसके प्रोसेसर का है। Vivo X90 Pro Plus में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर दिया गया है, वहीं Vivo X90 और X90 Pro में आपको Dimensity 9200 का प्रोसेसर मिल जाएगा। तो 31 जनवरी को Vivo X90 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो। तो गाइस, ये थे वो कुछ स्मार्टफोन्स जो जनवरी 2023 में लॉन्च होने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप भी कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो इसमें से कौन सा स्मार्टफोन लेंगे ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कर लीजिए। हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप स्माइलिंग।